हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। ठीक है। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? आसान शब्दों में बताएं। जब संज्ञा बार बार बोलने पर थक जाए तब सर्वनाम आता है। तब सर्वनाम कहता है हटो भैया, हमें आने दो, हम बोल लेंगे। ठीक है। जैसे राहुल स्कूल गया, राहुल पढ़ रहा है, राहुल घर आ गया। ठीक है। संज्ञा होगी तो राहुल स्कूल गया, वह पढ़ रहा है, वह घर आ गया। इसमें वह क्या है? वह है सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वन बाई वन करके हम पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको आज। ठीक है, देखो इधर। सर्वनाम जो शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। जैसे राम बाजार गया। ठीक। इसमें राम क्या है? राम आपका है संज्ञा। ठीक है। अभी इधर नहीं जाएंगे, इधर बाद में बढ़ेंगे। अगर यही कह दें वह बाजार गया, बाजार गया, तो इसमें वह क्या है? वह है इसमें सर्वनाम। समझ गए? समझ गए? वह क्या है इसमें? सर्वनाम। ठीक है। देखो, जैसे वह यहां, उन्हें, तुम, तुमसे, मैं। ठीक है। ये सब सर्वनाम है। ठीक। संज्ञा की जगह सर्वनाम काम करे। वह, यह, उन्हें, तुम, तुमसे। ठीक है। वह सर्वनाम होते हैं। समझ गए? देखो मैं, देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 देखो। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? 6। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है। अब वन बाई वन करके पढ़ते हैं इसे। एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है इसमें,
मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो 11। ठीक है। देखो पहला, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, और यह किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता को बोध करता है। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, और इसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता बोध करता है। ठीक है। देखो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराती है। कैसे? ऐसे देखो एग्जाम्पल, जैसे यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, यह क्या है? सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह घर है। वह क्या है? सर्वनाम। निश्चित कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि यह मेरी किताब है। देखो क्लियर बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यह मेरा मार्कर है, कोई डाउट नहीं है। यह मेरा मार्कर है तो मेरा है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है या वह घर है, तो वो संकेत कर रहा है सीधा सीधा कि वह घर है। इसमें क्या है? सीधा संकेत कर रहा है कि वह घर है। तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। देखो एक बार, अब दूसरे की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई भी चीज कंफर्म नहीं है कि कुछ चाय में गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है कुछ पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है इसमें। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई निश्चित नहीं है। 4 खड़े, 5 खड़े या 1 खड़ा, कितने खड़े, कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग खड़े हैं, इसमें चीजें निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है। इसमें अनिश्चित चीजों का बोध होता है, जैसे कुछ
कोई मिल गया, मिल गया। यहां कोई क्या है? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। तो मतलब इसमें कोई मिल गया। पर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, ऋतिक रोशन की है जादू वाली, जिसमें कोई मिल गया में कौन मिल जाता है उसे? एलियन मिल जाता है। निश्चित हो जाता है कि पिक्चर देखते हैं तो पता चल गया उसे एलियन मिल गया था। अब टाइटल से नहीं पता कर सकते, अगर उस पोस्टर में ना हो, टाइटल से नहीं पता कर सकते। कोई मिल गया, कौन मिल गया पता नहीं, कौन मिल गया हो भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है नहीं मालूम, कोई तो खड़ा है। घर का सदस्य भी हो सकता है, मेहमान भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई खड़ा है तो ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है। एक और देखो उदाहरण, चाय में कुछ गिरा है। चाय में कुछ तो गिर गया है भाई, कुछ तो गिर गया है। क्या गिर गया है पता नहीं। ये क्या हो गया? अनिश्चय। ठीक है। और चाय, चाय क्या है? संज्ञा है। चाय क्या है? संज्ञा है। और ये क्या है? सर्वनाम है। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कुछ तो देखो, संज्ञा से पहले, सॉरी, सर्वनाम से पहले, सर्वनाम से पहले संज्ञा आए तब सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। संज्ञा से पहले, सर्वनाम से पहले संज्ञा आए तो सर्वनामिक विशेषण होता है, ध्यान रखना। सर्वनाम से पहले क्या आया? संज्ञा, तो क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। देख लो इसे। नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये लोग भाई साहब मीडिया से हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम मीडिया से हैं। ये प्रश्न ही करते हैं सबसे, किसी से भी कुछ भी प्रश्न कर लेते हैं। मोदी जी बताइए आपने कितना काम किया, किया के बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्न हो गया। ठीक है। देखो, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं या किए जाते हैं। जैसे क्या, क्या विराट कोहली शतक लगा पाएंगे? तुरंत क्वेश्चन मार्क।
क्या विराट कोहली शतक लगा पाएंगे? उन्होंने तुरंत पूछ दिया, हाल हेडलाइन चला दी। क्या क्या बुमराह 5 विकेट ले पाएगा? तुरंत हेडलाइन चला देते हैं। ये लोग मीडिया से लोग हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न में, जो प्रश्न करने पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? रोहित शर्मा खेल रहा है। ठीक है। रोहित क्या हो गया? रोहित हो गई संज्ञा। और कौन खेल रहा है? कौन में प्रश्नवाचक। कौन खेल रहा है? प्रश्नवाचक। क्या ये 100 रन बना पाएगा? कहां है? कहां है वो खिलाड़ी? कहां? प्रश्नवाचक। ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट नंबर 4 देखो, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, दो वाक्यों को जोड़ना है। जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट देखो, जो जीता वही सिकंदर। जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। ठीक है। देखो, अब देखो नंबर 5, निज वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है स्वयं, जो काम हो खुद से करो। रमा स्वयं पढ़ती है। मैं खाना बनाता हूं। मैं खाना खा लूं। ठीक है। देखो, बेसर्वनाम जो स्वयं के लिए, स्वयं का बोध कराए। जैसे एग्जाम्पल देख लो, रमा स्वयं पढ़ती है। मैं खाना बना रहा हूं। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। ठीक है।
ये कुछ उदाहरण है, देख लो। नंबर 6वां देखो, पुरुष वाचक सर्वनाम। इसकी लाइट हो गई जल, दिख रहा है, देखो देखो, जब सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य का बोध कराते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। देखो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। उत्तम पुरुष क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष क्या होता है? सेकंड पर्सन। अन्य पुरुष क्या होता है? थर्ड पर्सन। आई, यू, ही सेम चलता है इसमें भी, ठीक है। देखो उत्तम पुरुष में जब वक्ता की बात होती है, इसमें श्रोता की बात होती है, इसमें किसी अन्य की बात होती है, ठीक है, किसी अन्य की बात होती है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, आप, ठीक है, वह, यह, अन्य में वह है, अन्य में वह है, यह, ये, वे, ठीक है। उत्तम पुरुष में जब वक्ता की बात हो तब मैं, मेरा, हमारा। और मध्यम पुरुष में श्रोता की बात हो तुम, तुम्हारा, आप, आपसे। अन्य पुरुष की बात हो तो वह, यह, ये, वे। अब देखो दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, श्रोता मतलब मैं, सॉरी श्रोता नहीं, वक्ता मतलब मैं, ठीक है, वक्ता मतलब मैं, श्रोता मतलब आप, ठीक, श्रोता मतलब आप। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपसे देखो वो कितना आलसी आदमी है, या वह कितना आलसी है, तो वह हो गया अन्य, तीसरा पर्सन, अन्य, ठीक है। मैं वक्ता, तुम श्रोता, वह अन्य, तीसरा अन्य। समझ गए? देखो देखो इसके, हम आज खेलेंगे, ठीक है। सेकंड देखो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, वह ईमानदार है,
कमेंट में आप लोग बताना ये कौन सा पुरुष है, ये कौन सा पुरुष है और ये कौन सा है। ठीक है, कमेंट में आप लोगों को बताना है हम आज खेल रहे हैं कौन सा पुरुष है, तुम मुझे अच्छे लगते हो कौन सा पुरुष है, वह ईमानदार है कौन सा पुरुष है। तीनों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।